अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़ियोलॉजी फ़ॉर पैरामेडिक्स के लेक्चर 6 में खुशामदीद। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ ब्लड और कंपोजिशन ऑफ ब्लड को तफसील के साथ पढ़ा है। आज हम ब्लड ग्रुप्स को पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप is a classification of blood on the presence and absence of antigens and antibody in the blood। यानी ब्लड ग्रुप्स को एंटीजन और एंटीबॉडी की खून के अंदर मौजूदगी या गैर मौजूदगी की बुनियाद पर तरतीब देते हैं। एंटीजन presents on the surface of RBCs। एंटीजन RBCs की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। एंड एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन प्लाज्मा, और एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। एंटीबॉडीज़ की दो टाइप्स होती हैं, एंटीबॉडी ए और दूसरी एंटीबॉडी बी। इसी तरह एंटीजन भी दो टाइप के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप ए, इफ एंटीजन ए प्रेजेंट ऑन आरबीसीज एंड एंटीबॉडीज बी प्रेजेंट इन प्लाज्मा, दिस इज ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होता है। यानी अगर किसी खून के अंदर एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी हुए तो वो ब्लड ग्रुप ए होगा। इफ़ एंटीजन बी प्रेजेंट ऑन आरबीसीज एंड एंटीबॉडी ए प्रेजेंट इन प्लाज्मा, दिस इज ब्लड ग्रुप बी। अगर आरबीसीज पर एंटीजन बी प्रेजेंट हुआ और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए प्रेजेंट हुआ तो ये ब्लड ग्रुप बी होगा। यानी ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है। If antigen A and B both present on RBCs and antibodies not present in plasma, this is blood group AB। अगर एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद हुए और एंटीबॉडीज़ मौजूद ना हुआ तो ये ब्लड ग्रुप ए बी होगा। यानी ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होता। इफ़ एंटीजन नॉट प्रेजेंट ऑन आरबीसीज एंड एंटीबॉडीज ए एंड बी बोथ प्रेजेंट इन प्लाज्मा, दिस इज ब्लड ग्रुप ओ। अगर आरबीसीज पर कोई भी एंटीजन मौजूद ना हो और एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों प्लाज्मा के अंदर मौजूद हों तो यह ब्लड ग्रुप ओ होगा। यानी ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन मौजूद नहीं होते और दोनों एंटीबॉडीज़ ए और बी प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं। ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होता है। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होता है और ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर एंटीजन ए बी दोनों होते हैं और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता। और ब्लड ग्रुप ओ के अंदर एंटीजन कोई भी नहीं होता और एंटीबॉडी ए और बी दोनों होते हैं।
RH system, like ABO blood group system, RBC also contains another antigen on its surface called RH factor. ABO ग्रुप सिस्टम की तरह RBCs की सरफेस पर एक और एंटीजन भी होता है जिसको RH फैक्टर कहते हैं। The addition of plus or minus sign with ABO blood group shows the presence or absence of RH factor on RBCs. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर ब्लड ग्रुप्स के ऊपर जो प्लस या माइनस का साइन होता है वो RBCs की सतह पर RH फैक्टर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। जैसे ब्लड ग्रुप A के साथ RH फैक्टर भी प्रेजेंट हुआ तो उसे ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव कहेंगे, और अगर RH फैक्टर प्रेजेंट न हुआ तो उसे ब्लड ग्रुप A नेगेटिव कहेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कौन सा ग्रुप किस दूसरे ग्रुप को खून डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव वाला A पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। B पॉजिटिव वाला B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। O पॉजिटिव वाला O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। O पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर है। ये तमाम ग्रुप्स को अपना खून डोनेट कर सकता है। AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले को ही खून डोनेट कर सकता है, लेकिन AB पॉजिटिव वाला बाकी तमाम ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। इसलिए AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रुप कहते हैं। नेगेटिव साइंस ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड टू पॉजिटिव साइंस ब्लड ग्रुप्स। नेगेटिव साइंस वाले ब्लड ग्रुप पॉजिटिव साइंस वाले ब्लड ग्रुप्स को अपना खून डोनेट कर सकते हैं। यानी A नेगेटिव A पॉजिटिव को खून डोनेट कर सकता है, इसी तरह B नेगेटिव B पॉजिटिव को खून डोनेट कर सकता है और O नेगेटिव O पॉजिटिव को खून डोनेट कर सकता है। बट पॉजिटिव साइंस ब्लड ग्रुप ओनली वन टाइम डोनेट टू नेगेटिव साइंस ब्लड ग्रुप। लेकिन पॉजिटिव साइंस ब्लड ग्रुप सिर्फ एक मर्तबा ही नेगेटिव साइंस ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि जब पॉजिटिव साइंस वाले ब्लड ग्रुप को पहली मर्तबा किसी नेगेटिव साइंस वाले ब्लड ग्रुप के साथ डोनेट करेंगे तो उस वक़्त किसी भी किस्म का रिएक्शन फौरी तौर पर नहीं होगा, लेकिन एक माह के बाद हल्का सा रिएक्शन होता है जो कुछ ख़तरनाक रिएक्शन नहीं होता, पर उस इंसान के खून के अंदर हमेशा के लिए एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। तो इस वजह से दूसरी मर्तबा जब उसे पॉजिटिव साइन वाला खून डोनेट करेंगे तो फौरी तौर पर उसे दूसरे ब्लड ग्रुप्स की तरह
रिएक्शन होगा जो ख़तरनाक भी हो सकता है।